तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवद गीता में क्यों पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल था। प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि भगवद गीता का पर्पस क्या है। टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम द नेशंस ऑफ दिस मटेरियल एक्सिस्टेंस। तो मतलब मनुष्य को ये जो अंतर्मय जीवन है भौतिक जगत में, उससे बाहर निकलना। और वो कैसा है तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्पेशली, और जब कलयुग में बता रहे हैं, कलयुग में प्रायण अल्पायुष्य ये युगे परिजना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रवता। तो कलयुग में लोग छोटी छोटी उम्र के अल्प आयुष्य ये युगा परिजने, मंद आलसी है, सुमंद मतलब फिजिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, सुमंद मतयो मतयो मंद भाग्य, भाग्य मतलब उसका भाग्य भी अच्छा नहीं है। उपद्रवता, हमेशा वो विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। ओके। और वो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको भी समझ में नहीं आता। कृष्ण भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि लोग, बड़े बड़े विद्वान पंडित भी मोहित हो जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ततते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कार्य करना चाहिए। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि आप वो सब सारी अहंकार रूपी जीवन से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मोक्ष से अशुभात, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू व्हाट एक्शन इज knowing which you shall be liberated from all misfortune। तो कैसे बाहर आना है। तो भगवत गीता का उद्देश्य ही वही है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। महाभारत में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है। वो स्टोरी ऐसे आती है, तो समय ले लेगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा। तो एनीवे वो स्टोरी रहने देते हैं, नहीं तो समय लग जाएगा। तो तो वही चीज बताइए प्रभुपाद ने यहाँ पे। तो चला कलयुग में लोग दीजिए। बहुत। तो अब हाँ, क्या स्टोरी बोल रहे चला ही दीजिए कोई सी। हैं। अच्छा। सत्संग में महाभारत क्लास में एक में। बहुत ही अच्छी स्टोरी आ रही है। ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो रिक्वेस्ट है बाबू जी, बहुत ही अच्छी। रिक्वेस्ट। हाँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज किसी के साथ मीटिंग में थे। तो भीमसेन को वॉचमैन बनाया गया था। वॉचमैन, सॉरी, वॉचमैन शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बट बोले आप बाहर रहो, कोई किसी को भी अंदर मत आने देना। तो एक बहुत ही काला व्यक्ति आता है, भीमसेन के पास आता है और बोलते हैं मेरे पास एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है बताइए। तो बोल रहे हैं कि एक मेरे पास बहुत ही बड़ा मटका है और 5 छोटे छोटे मटके हैं। तो पांचों बड़े मटके से मैं पांचों मटकों को पानी भरूंगा तो अच्छे से पूरे भर जाते हैं। लेकिन वो पांचों मटकों का पानी लीक किए बिना वो बड़े मटके में डालू तो भरता ही नहीं। अभी आप वो थियरी मत लगाना, मटका पानी में पहले डाला नहीं होगा तो पानी थोड़ा चूस लिया, वो सब मत बोलना, ठीक है ना। आपको बोल देता हूँ पहले से। तो भीमसेन बोला कैसे पागल जैसा प्रश्न कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोलते इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आप युधिष्ठिर महाराज को जाके पूछिए। तो युधिष्ठिर महाराज के पास चले गए। एक दूसरा प्रश्न लेके दोबारा वापस वही आया और उसने प्रश्न पूछा, अरे ये प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है। तो बोल रहे हैं मैंने देखा खेत एक गाय है, उसने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को खा गई। तो भीम बोला कैसे पागल जैसे बात करे, गाय तो माता के समान होते, बच्चों को कैसे खाएगी। तो ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता आपका। आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए। तीसरा प्रश्न तीसरी बार वापस आया तो भीमसेन का अभी सर खटक गया, अरे भाई और टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो बोले क्या प्रश्न है बताओ। तो बोले मैंने खेत में गया, जो खेत का जो बांध आता है वही पूरा खेत के अंदर जितना भी धान लगाया था, उसको क्या फसल लगाई थी, उसको वो खा गया। जो बांध आती है ना साइड पे, प्रोटेक्टिंग बाउंड्रीज होती है, वो धान को ही खा गया। तो भीमसेन बोला अरे ऐसे पागल जैसे कितना प्रश्न लेके आ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए। चौथा प्रश्न पूछा उसने, सॉरी चौथी बार वापस आया। तो वो प्रश्न लेके आया, बोला अभी क्या प्रश्न है बताओ। तो बोला मैंने देखा
एक सुई के होल में से, सुई का होल आता है ना, वहां से बड़ा हाथी निकल गया, लेकिन हाथी की पूंछ अटक गई। तो भीमसेन बोला, अरे देखिए, ये सब प्रश्नों का जवाब सिर्फ युधिष्ठिर युधिष्ठिर भ्राताश्री दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। और पांचवी बार आया, तो पांचवी बार आया तो बोला, प्रश्न वापस किया भीमसेन को कि क्या प्रश्न है बताओ। तो बोला, एक रास्ते पे बहुत बड़ी शिला गिरी हुई थी, पत्थर गिरा हुआ था, और पत्थर गिरा हुआ था, बहुत बड़े बड़े लोग क्रेन लेके आए, बहुत बड़े बुलडोजर लेके आए उसको उड़ाने के लिए। उस वक्त बुलडोजर नहीं था, बट मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। बड़े बड़े हाथी लेके आए, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो बाद में एक ब्राह्मण आया, उसने एक धागे से वो पूरी शिला काट दी, तोड़ दी। तो भीमसेन को बहुत गुस्सा है, पागलों जैसी बात मत करो, दोबारा मत आना, अभी लास्ट बार जाने देता हूँ युधिष्ठिर महाराज के पास, दोबारा आए तो मैं सीधा मारूंगा और टपका दूंगा। ठीक है। तो अभी थोड़े समय के बाद युधिष्ठिर महाराज आ गए, तो भीमसेन से रहा नहीं गया, बोला, कैसा पागल प्रश्न लेके आ रहा था, आप ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, वो पागल प्रश्न, वो पागल जैसे प्रश्न नहीं था, वो पागल व्यक्ति नहीं था, वो कली का रिप्रेजेंटेटिव था। कलयुग में क्या क्या होने वाला था वो बता रहा था। तो कलयुग में क्या होगा, तो पहला क्या था, एक मटके से पांचों मटके भर जाते हैं छोटे, लेकिन छोटे मटके बड़े मटके को नहीं भर सकते, पानी लीक नहीं हुआ है फिर भी। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि कलयुग में एक पिता पांच पुत्रों को पाल लेंगे, लेकिन पांच पुत्र एक पिता को नहीं पाल पाएंगे, उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। दूसरा क्या था, गाय बछड़े को खा गई। तो कहने का मतलब था, कलयुग में माता ही बच्चे को खा जाएगी, माता ही बच्चे को मार देगी। तो आजकल जापान में होता है, माता ही फेटस खाती है, गर्भपात करवा के वो जो निकलता है उसको खाती है, जापान चाइना में, फेटस। ठीक है। तीसरा था, धान, फसल को क्या, जो बांध थी वही खा गया। तो बोले, कलयुग में जो रक्षा करने वाले हैं, वही लोग जनता, प्रजा को खा जाएंगे, तो पुलिस वाले ही जनता को लूटेंगे, जिनको जनता की रक्षा करनी है, वही जनता को लूटेगी। चौथा था, बड़े बड़े, पूरा हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, तो बड़े बड़े कांड बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक छोटा, जो व्यक्ति ने छोटी गलती की है वो फंस जाएगा। और पांचवा प्रश्न था, कि बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर था, उसको धागे से काट दिया। तो बोले, कलयुग में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, मतलब बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट लोग आएंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कलयुग में एक ही काम करेगा, एक 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 मंत्र, तस्य नामानि आनी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और श्रवणम कीर्तनम, भगवान की भक्ति करो, उससे ही वो पूरा कट जाएगा, सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का वही पर्पज है। तो कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रवता, इस सारे लक्षण है। सो उनको कोई ज्ञान नहीं है, बहुत ये मटेरियल, लॉस ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के नियम है, बहुत कठोर है। तो हमें क्या करना है, तो वो, लेकिन वो भूल गया है, क्या भूल गया है, वो जीवात्मा। जीवात्मा क्या है, कि भगवान का अंश है। और भगवान कौन है, भगवान सारे यज्ञ और तपों का भोक्ता है। तो और सारे लोकों का मालिक है, सारे लोक मतलब सारे ब्रह्मांडों का मालिक है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, भगवान की सेवा करना। और वो सेवा कहाँ से शुरू होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मजन। बेसिकली श्रवणम कीर्तनम से शुरू होती है। और वही है क्या है, सो वन अंडरस्टैंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता, कि कृष्ण की सेवा करना है। कि इंस्टेड ऑफ सतिंग, तो हमें हमारी इंद्रिय भोग में नहीं लगना है, लेकिन भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, भगवान की सेवा में हमें लगना है। और वो जो भगवान, ये भगवत गीता का जो केंद्र बिंदु है, हमें वो समझना है। सो जो ये कृष्ण भावना अमृत है, पूरे विश्व को वही केंद्र बिंदु, यही केंद्र बिंदु पूरे विश्व को समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो प्रभुपाद बोले कि हमारी जो कृष्ण भावना है, वो यही भगवत गीता पर आधारित है, श्रीमद् भागवतम पर आधारित है। और ये भगवत गीता पढ़कर एक अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरा एक भी अगर शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा प्रयास सक्सेसफुल होगा। तो ये हमने ये चर्चा की थी। और फिर हमने गीता सार, सॉरी, गीता कैसे सीखनी चाहिए, तो ये भी हमने चर्चा की थी। हमें किसी के मार्गदर्शन में
और भगवत मार्गदर्शन में करना चाहिए जिसने गीता परंपरा में सुनी हो। तो ये सब है। और गीता किसको सिखाया जाता है? अर्जुन को क्यों बताई गई थी? कोई भक्त है वही भगवत गीता समझ पाता है। तो भगवत गीता समझने का क्वालिफिकेशन क्या है? हमें भक्त होना पड़ेगा। एटलीस्ट भगवान को थियोरिटिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जैसे ही हम भक्त बनेंगे तो कोई ना कोई हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो वो रिलेशन पांचों में से कोई रिलेशन हो सकता है। हम के माधुर्य रस में हो सकते हैं, साख्य रस में हो सकते हैं, दास्य रस में हो सकते हैं, वात्सल्य रस में हो सकते हैं, या तो फिर शांत रस में हो सकते हैं। और भगवत गीता में कैसे समझनी है? जैसे अर्जुन ने समझी। अर्जुन भगवान के मित्र साख्य रस में था, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमाम भवान है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजर विभुम है। तो ये सारा अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। और अर्जुन ने ये भी बोला कि भाई मैं आपका मित्र हूँ, इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे ऋषि वो लोग भी बोल रहे हैं। तो दूसरे ऋषि लोग कौन है? देवल, असित, नारद, व्यास, स्वयं एवं भविष्य में वो सब लोग ये बोल रहे हैं। और ये चारे आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, इस सब ने ये स्वीकार किया है और हमें ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से भी सीखना है। और ये कंक्लूजन शंकराचार्य जी ने भी बता दिया था कौन से श्लोक में। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो जिनकी फिलोसफी मायावादी थी। शंकराचार्य शंकर भगवान के अंश अवतार थे, लेकिन वो मायावाद फिलोसॉफी का प्रचार करने के लिए आए थे। वो भक्त थे लेकिन उन्होंने गलत फिलोसॉफी का प्रचार करने के उद्देश्य से भेजा गया था। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्र से तस्य नामानि यानी कर्मा पे एकम देव सेवा। तो एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता। एक ही देव है, देवकी पुत्र भगवान कृष्णा। एक ही मंत्र है, देवकी पुत्र का नाम हरे कृष्ण महामंत्र। और एक ही सेवा है, उसमें एक ही कर्म है, उनकी सेवा करना। तो यही हम चर्चा की थी कल। तो उन्होंने भी भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने बता दिया। और ये भी बता दिया था कि गीता पढ़ने से क्या होता है? भय शोकादि वर्जित। एक गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठित पायतः प्रमाण विष्णु पदम आपनोति भय शोकादि वर्जिता। आजकल लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भय। किसका भय? इनसिक्योरिटी। मेरी पोस्ट का क्या होगा, मेरी पोजीशन का क्या होगा। जैसे लोग टीनेजर में पहुंचते हैं तो उनकी समस्या आती है, अरे मेरा अस्तित्व का क्या, मैं अपना अस्तित्व कैसे स्थापित। एवरीवन इज इनसिक्योर। पर जब इनसिक्योर हो जाते हैं तो शौक करते हैं वो, अरे हाँ क्या हो गया, मेरा क्या होगा, शौक। शौक मतलब दुख व्यक्त करते हैं। तो क्या करते हैं? तो इससे मुक्त होने के लिए क्या करना है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठित प्रायतः पुमाण। उसको अगर हम गीता को रेगुलर पढ़ेंगे तो ये भय शोक से वर्जित हो जाएंगे। क्यों वर्जित हो जाएंगे? क्योंकि हम विष्णु पदम आपनोति, विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेंगे। तो विष्णु भगवान के चरणों का जिसको आश्रय मिल गया वो तो निर्भय हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। और गीता ध्यान नमशील से, हर रोज गीता का अध्ययन करने से क्या होता है? हर रोज गीता का अध्ययन करने से नैव नैव शांति भी पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसको ही उसको शांति मिल जाती है। मतलब वो शांत हो जाता है। और उनको जो पूर्व जन्म के जो पाप है उनके ऊपर, पूर्व जन्म के पाप का फल, पाप का असर नहीं होता है, उसको रिएक्शन नहीं लगता है। ठीक है। तो ये हमने चर्चा की थी। तो गीता का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि बोलते हैं कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वन हु ड्रिंक्स द वाटर ऑफ गंगेस अटेन salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Okay, is the essential nectar of Mahabharata. तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई गीता का रेगुलर श्रवण करता है तो क्या होता है? तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो कितना महत्व है गीता का, तो वही चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने लिया है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु। तो आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू हिम। सो ही हैज मेड सो मेनी नाइस प्रेजेंटेशन स्पेशली फॉर प्रीचिंग यूथ। सो मैं उसको आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूंगा।
और स्पेशली इट्स डेडिकेटेड टू शिला प्रभुपाद। तो कल हमने ये शुरू कर दिया था स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। सो इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता तो हमने ये चर्चा कर ही ली है, ये सब चीजें हमने देख लिया था कल। ठीक है। सो जिस गीता स्नान करेंगे तो क्या होगा, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, तो ये भी हमने चर्चा कर ली थी। जैसे मलिने मोचम पुंसा, जैसे हम पानी से स्नान करते हैं शुद्ध रहने के लिए, तो उस प्रकार हम गीता से स्नान करेंगे तो संसार रूपी मल से हम मुक्त हो जाएंगे, संसार रूपी मल नाश हो जाएगा। ठीक है। रिवर्स भी हमने चर्चा कर लिया था। सो ये भी हम अभी थोड़े समय पहले हमने डिस्कस किया, इन कलयुग पीपल आर शॉर्ट लिव, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर वेदिक, दिस इज डिफरेंट, बट उनके लिए सारे वेदों को समझना मुश्किल है। बट भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदा, Vedic literature, and it can give a guidance to modern men about the way of perfecting the life। तो कलयुग में लोग छोटे आयु के हैं, तो उनके लिए सारे शास्त्र समझना बहुत कठिन हो सकता है। तो स्पेशली क्या किया गया है, तो उनके लिए भगवत गीता जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, ठीक है, तो ये सबको मार्गदर्शन दे सकता है, हाँ, कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को कैसे पूर्ण करना है उसके लिए। ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता ये हमने चर्चा की थी, तो कैसे होना चाहिए कि हमें भगवत गीता जैसे भगवान कृष्ण ने बोली है उसी हिसाब से लेना चाहिए, भगवान कृष्ण को थियोरिटिकली एक्सेप्ट करके। और जिस प्रकार प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसने दवाई बनाई है या फिजिशियन ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसके हिसाब से हमें भगवत गीता समझनी चाहिए, ना ही हमारे मन घड़ितता से उसको समझना चाहिए, हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से उसको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें शरणागत भाव से भगवत गीता समझना चाहिए। अगर मानिए आप लोग हैं, उनमें से मुझे किसी के बारे में भी जानना है, तो मैं अगर एटीट्यूड चाहूंगा, ए तुम मुझे आपके बारे में बताओ, तो आप लोग नहीं बताएंगे। लेकिन मैं बहुत विनम्रता होके आऊं कि आप मुझे कृपया करके बताए, जानना है, तो आप प्यार से बताओगे, सारी चीज ना बताना है वो भी बता दो। तो भगवत गीता इसलिए अर्जुन को बताएगी, अर्जुन शरणागत थे भगवान के, शिष्य हम साधिमाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान को शरणागत हुए थे, तब जाके भगवान ने क्या रहस्यम एतत् उत्तमम, तब जाके गीता का रहस्य भगवान ने अर्जुन को बताया। तो बाद में हमने साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मैं आज शेयर कर दूंगा सबसे। Okay, the message of Bhagavad Gita is confidential and will remain hidden to the mundane scholar who try to misinterpret। तो उनके लिए भगवत गीता कैसी रहेगी, जो स्पेक्युलेट करते हैं भगवत गीता का ये सेंटेंस का मीनिंग ये है वो है, जो भगवान ने बोला उस हिसाब से ना समझेंगे, जिस प्रकार अर्जुन समझे थे उस प्रकार से वो भगवत गीता को नहीं समझेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक हनी का बोतल है, वो ढक्कन से बंद है, और ढक्कन को चाट लिया तो समझे कि मैं हनी खा लिया। तो उनके लिए ऐसा है कि हनी के बोतल को बाहर से चाटने के बराबर है उनके लिए, वो भगवत गीता समझ नहीं पाते। ठीक है। तो डू सो आउट ऑफ एनवी, वो भगवान की ईर्ष्या करते इसलिए भगवत गीता नहीं समझ पाते। आप भी, जब मुझे पता लग जाएगा कोई मेरी ईर्ष्या करे, तो क्या मैं उसको सारी चीज बताऊंगा? क्या नहीं बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे टीकाकार है, कमेंटेटर है, कैन बी कंपेयर टू बी लीकिंग द आउटसाइड ऑफ द बोतल ऑफ हनी। तो भगवत गीता को अंदर से नहीं, हनी रियल हनी नहीं खा पा रहे, लेकिन भगवान हनी की बोतल को ही वो चाट रहे हैं। सो वन कैन नॉट हैव द टेस्ट ऑफ हनी, जब तक आप हनी की बोतल खोल के हनी ऐसे नहीं लोगे, तब तक हनी टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार शरणागत भाव से नहीं सीखेंगे, तब तक भगवत गीता का सही मर्म हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो वही कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो जैसे ना, एक कथा आती है कि मेक द चॉइस यू वांट मी और माई एनर्जी। तो ये कुरुक्षेत्र के पहले का, कुरुक्षेत्र के युद्ध, महाभारत के युद्ध के पहले का समय है। उस वक्त दुर्योधन सेंड मैसेंजर टू एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब टू सीक असिस्टेंस ऑफ वेरियस किंग, मतलब वो सब लोग अपनी अपनी सेना खड़ी कर रहे थे। तो दुर्योधन को पता था कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, सो उन्होंने कृष्ण को भी मैसेज भेजा था
ओके, दुर्योधन जानते थे कि कृष्णा वॉज द मेन सपोर्ट ऑफ पांडवा, और वो डिप्लोमेसी कर रहे थे। कृष्ण दुर्योधन को पता था कृष्णा ये पांडवों को सपोर्ट करेगा। तो बोलते हैं अगर दुर्योधन कृष्ण का दुर्योधन को कृष्ण का साथ मिल जाए तो पांडवों को कोई प्रकार का अ, मौका नहीं मिलेगा युद्ध जीतने का। तो दोनों लोग क्या किए, द्वारका गए। ये तो आपको स्टोरी, फेमस स्टोरी पता है, राइट? तो मैन तो अर्जुन आया तो उन्होंने देखा कि सॉ द पैलेस गार्ड्स रिसीविंग दुर्योधन। तो अर्जुन ने देख लिया दुर्योधन अंदर जा रहा है। सो देन दोनों लोग अंदर गए। दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठा था और अर्जुन भगवान के चरण के पास बैठा था। लेकिन दोनों प्रिंस ने एक दूसरे को प्रणाम भी किया, जो भी है। एंड दोनों ने देखा कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण की एक पत्नी थी, उसको फैन लगा रही थी। और दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठा और अर्जुन भगवान के चरण में बैठा। ओके, हाथ जोड़कर। और भगवान के चेहरे पे, सुंदर चेहरे को वो देख रहे थे। आंख में आंसू से आंसू से भरी हुई आंखों से वो देख रहे थे। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, कृष्णा जगे। तो अर्जुन ने प्रणाम किया। देन कृष्णा सेट अप एंड सो दुर्योधन बाय हिज साइड। तो कृष्णा ने देखा कि दुर्योधन भी बैठा है। दोनों को उन्होंने क्या बोलते हैं अच्छे से स्वागत किया। उसके बाद पूछा क्यों आया है। तो दुर्योधन ने बताया कि सर्व सारे जगत को जाहिर है कि आप भगवान, आप दोनों, मुझे और अर्जुन दोनों की और कोई पक्ष पक्षपात नहीं करेंगे। दोनों के साथ आप सही तरह से बर्ताव करोगे, सॉरी, समभाव से बर्ताव करोगे। तो बोले दुर्योधन बता कि यहाँ पे मैं आपकी मदद लेने आया हूँ युद्ध के लिए। एंड बोले मैं अर्जुन से पहले आया। तो बोले इसीलिए मेरा पहला हक बनता है कि मैं आपसे पहले मदद मांग। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ गुड मैन एंड यू कृष्णा आर द बेस्ट ऑफ मैन। ओके, सो कृष्णा लुक स्माइलिंग एट दुर्योधन। तो बोला आई एक्सेप्ट दैट यू अराइव फर्स्ट। बोला, कृष्णा ने हंसते हुए देखा दुर्योधन की ओर। मैंने स्वीकार किया, कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने स्वीकार किया कि आप पहले आए हैं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन का देखा। तो बोले उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप दोनों को मदद करूंगा। तो शास्त्र, स्क्रिप्चर ऑर्डेन्स दैट वन शुड हेल्प द यंगेस्ट फर्स्ट। तो शास्त्रों के हिसाब से बोला गया जो छोटा था उसको पहले मौका देना चाहिए, पहले उसकी मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अर्जुन को मेरी मदद दूंगा। सो आई फर्स्ट ऑफर माई असिस्टेंट टू अर्जुन। तो अर्जुन को मैं पहले अपनी मदद दूंगा। तो बोले एक तरफ मेरी आर्मी है, उसमें सारे सैनिक रहेंगे, और दूसरी तरफ नारायणी सेना। बोले एक तरफ नारायणी सेना है जिसमें बहुत शक्तिशाली सोल्जर रहेंगे, बहुत सारे सोल्जर है, और सारे मेरे तरह ही बहुत सारी युद्ध में निपुण है, भगवान की तरह ही। तो बोल रहे एक तरफ मैं हूं और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। ओके, तो वो बोल दिए, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। मैं युद्ध के दौरान शस्त्र भी छोड़ दूंगा, सारे पूरे युद्ध के दौरान। तो अर्जुन को पूछा आप क्या चूज करोगे। So, कृष्ण किया। एंड दुर्योधन हंसने लगा। तो दुर्योधन को लग रहा था अर्जुन तो पूरी नारायण सेना मार लेगा, निहत्थे कृष्ण को क्यों मांगेगा। दुर्योधन अंदर से हंस रहा था। तो वो दुर्योधन अपनी हंसी छुपा नहीं पाया। तो अर्जुना उसको लगा कि अर्जुना सेंटिमेंटालिटी हैड ओवर पावर्ड हिज रीजन। बोले सेंटिमेंट हो गया, उसकी वजह से उस किया। तो हंसते हुए दुर्योधन ने क्या बोला, स्लाइटली स्माइलिंग स्लाइटली, दुर्योधन सेड, दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं, चलो आपकी आर्मी के साथ ही मैं रह गया हूँ तो मैं मुझे आपकी आर्मी स्वीकारना पड़ेगा। अर्जुन ने वो तो मांग लिया। एक्चुअली आज तक दुर्योधन ने हमेशा युद्ध किया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं युद्ध किया, ये प्रश्न बन जाता है, राइट?
अगर दुर्योधन को सिर्फ आर्मी ही चाहिए था, अगर सॉरी कृष्ण चाहिए था, आर्मी उनको मिली तो अर्जुन से लड़ पड़ता। आज तक लड़के ही तो आया है, ये लड़ाई भी तो उसी लिए थी, तो यहाँ पे लड़ा नहीं, राइट। तो बोले मैं, मेरे लिए तो सिर्फ आर्मी बची है। तो बोले, कृष्ण को बोले आपकी आज्ञा से अभी मैं जाता हूँ। तो थोड़े समय के बाद दुर्योधन जब चला गया तो अर्जुन ने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूछा कि आपने मुझे क्यों चूज किया, आपने मुझे क्यों पसंद किया। That आपको पता था कि मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, मैं बिना आर्मी से रहूंगा। ओके। तो अर्जुन क्या बोले, देर इज नो डाउट दैट वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर देर विल बी विक्ट्री। तो अर्जुन को पता था जहां पे भी भगवान कृष्ण रहेंगे वहां पे हमेशा जीत होगी। उसी प्रकार से भगवत गीता का भी अंत होता है। क्या अंत होता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवीर नीतिर मतिर मम। जहां जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां विजय है, श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी है, विजय है, श्री विजय भूतिर नीतिर मतिर मम, नीति भी है और मतिर मम, सब है वहां पर। तो अर्जुन ने बोल दिया इसलिए जहां पर आप है वहां पे तो विजय होनी ही है, इसलिए मैंने आपको स्वीकार किया। तो अर्जुन के इतना विश्वास है। तो दिस इज द डिवोशनल स्पिरिट ऑफ अर्जुना टुवर्ड कृष्णा। दिस डिवोशनल स्पिरिट ऑफ अर्जुना टुवर्ड कृष्णा इज एसेंशियल ingredient फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। तो अगर ये हमारे अंदर भगवान के प्रति इतना विश्वास है, भगवान के प्रति, तभी जाके हम भगवान भगवत गीता समझ सकते हैं। अगर ये विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो यही देखकर आप सोचेंगे तो भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बताई। उसको इतना भगवान के प्रति इतना विश्वास था। और उन्होंने वहां पर भी बोल दिया था, कहाँ पे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, ठीक है, शिष्यस्ते हम साधिमाम काम प्रपन्ना कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम काम प्रपन्नम। अभी मैं, मेरे पास ज्ञान तो है लेकिन मैं कृपण हो गया हूँ, मुझे पता नहीं है वो ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। धर्म सम्मूढ़ चेता यद श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो सर्वोच्च है वो मुझे बताइए, मैं आपके प्रति शिष्य बनकर शरणागत हो रहा हूँ। तो अर्जुन की ये शरणागति थी, तो ऐसी शरणागति हमारी होना चाहिए। तो शरणागति कब आती है, जब हम सामने वाले व्यक्ति का महत्व जानते हैं, सामने वाले व्यक्ति का सिचुएशन क्या है। आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। इफ यू नो द रियल पोजिशन ऑफ अदर पर्सन, सामने वाले व्यक्ति को अगर हम सही से जानते हैं कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही सुप्रीम लॉर्ड, then only we can surrender. So Arjuna has, तो अगर हम जानते हैं सामने वाले व्यक्ति भगवान है तभी अर्जुन शरणागत हो पाए। ठीक है, अर्जुना चूज द लॉर्ड ओइंग टू हिज लव फॉर हिम। और भगवान तो था ही लेकिन उनके प्रति प्रेम भी था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण अंग है, प्रेम होना ही चाहिए। ठीक है, whereas Duryodhan choose the Lord's energy owing to his desire to exploit them to fulfill his own selfish interest। तो दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को चूज किया उनको भोग करने के लिए, तो ये फर्क था। सो हमें प्रश्न करना, to whom be attracted, someone who loves you just want to exchange love with you, or another person who comes to you to flatter you and to get some money from you because you are rich। तो हम किसको पसंद करेंगे, जो हमें प्रेम करता है और सिर्फ उसकी इच्छा है कि हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करे, या दूसरा व्यक्ति जो आपके पास आता है आपकी वाह वाह करता है कुछ पैसे लेने के लिए, तो किसको पसंद करोगे आप। ठीक है, तो प्रश्न होता है। तो वन इज, एक हमारे प्रति आकर्षित है और दूसरे आपके पैसों के प्रति आकर्षित है। तो उसी प्रकार हनुमान भगवान राम के प्रति आकर्षित था और उसकी सेवा के लिए आकर्षित था, लेकिन दूसरी और रावण
वो भगवान की शक्ति की और आकर्षित था उनको भोग करने के लिए। तो ऐसे राक्षसों का क्या है, ऐसे राक्षस क्या चाहिए, उनको भगवान चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए। दे वांट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। उनको भगवान का राज्य चाहिए बिना, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। तो उन ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों का पतन होता है। ओके। सो वही भगवान बता रहे हैं, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही उत्तम। आप मेरे भक्त है और मित्र है, इसीलिए मैं आपको ये बहुत, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही उत्तम, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको बता रहा हूँ। तो हमें भगवत गीता ये मूड से सीखनी चाहिए। अर्जुन का ये जो मूड है, तो अर्जुन इज द स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता इफ यू हियर इन द सेम मूड। अगर हम यही मूड से अगर सीखेंगे, देन वी कैन बेनिफिट फ्रॉम स्टडी ऑफ भगवत गीता। अगर ये मूड से अगर हम नहीं सीखेंगे, तो हम भगवत गीता का समझ नहीं पाएंगे और हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। ओके। तो सो भगवत गीता इज रियल और सिंबॉलिक। रियल और सिंबॉलिक मतलब सिर्फ कहने के लिए है या क्या है। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है, भगवत गीता इज रियल हिस्टोरिकल डायलॉग बिटवीन। तो उसका जवाब है, भगवत गीता इज रियल हिस्टोरिकल डायलॉग बिटवीन। तो भगवत गीता सिंबॉलिक नहीं है, वो वास्तविक है। वो जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, और वो कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे उसका रिकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है। और जितने भी थे महाभारत के पात्र, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणा, सारे, उनका वास्तविक अस्तित्व था। और आधुनिक जो विज्ञान है, जिन्होंने एक संशोधन किया, ओके, तो उन्होंने देखा ना, आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने वेल डेवलप्ड द्वारका सिटी भी उन्होंने द्वारका के समुद्र से निकाला। तो ये भगवत जी का सिंबॉलिक नहीं है, वो वास्तविक है। और भगवत गीता का क्या हमें इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर ट्विस्ट द एक्चुअल ट्रूथ एंड ट्राई टू पुल आउट सम एलर जो एल्गोरिकल मीनिंग। तो हमें भगवत गीता को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको स्पेकुलेट करते हैं, जब कुरुक्षेत्र इज द बॉडी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र एक शरीर है, 5 पांडव, 5 इंद्रिया है, कृष्ण लिबरेट मुक्त आत्मा है, अर्जुना बद्ध आत्मा है। तो ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर लोग ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। और ऐसी भगवत गीता की 100 से ज्यादा सीखा है, मतलब कमेंट्री भगवत गीता का वर्जन मिलेंगे आपको, अलग अलग ऑथरों के द्वारा। ऑथर मतलब हम क्या बोलेंगे, जो भी है, लेखकों के द्वारा अलग अलग वर्जन मिलेंगे। लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है। जैसे मैंने सीखा, आईआईटी बॉम्बे एमबीबीएस की डिग्री नहीं दे सकती, एम्स आईआईटी बीटेक की डिग्री नहीं दे सकती। तो ये दोनों, बोथ आर नॉट, दोनों भगवत गीता की डिग्री देने के लिए, ऑथर समझाने के लिए ऑथोराइज नहीं है। तो मैं उनसे क्यों भगवत गीता सीखूं। सो ऐसे जो गीता होती है, बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब क्या बोलेंगे, जो भी है आप समझ गए। तो ऐसे भरी हुई है, तो ऐसी गीता पढ़ने से हमारा कभी हृदय परिवर्तन नहीं होता। ऑफकोर्स संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं वो अलग है, बट उसका जो अनुवाद है उससे पढ़ते थे कभी हमारा, क्या बोलते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऐसी गीता पढ़ के हमारा कभी हमारे अंदर भक्ति भी जागृत नहीं होती। तो इसीलिए जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए, लेकिन जब प्रभुपाद ने भगवद गीता एज इट इज लिखा, थोड़े समय में इतने सारे कृष्ण भक्त बन गए। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये इतने सारे भक्त बन गए। तो अगर भगवत गीता को हम सही ढंग से समझेंगे, तो क्या होगा, वो भगवान के शरणागत होकर भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। तो भगवान की आज्ञा क्या है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। भगवान के भक्त बनो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान के बारे में स्मरण करो। ठीक है। तो भगवान के वो भक्त बन जाएंगे, नहीं तो भगवान के भक्त नहीं पाएंगे। तो इस भगवत गीता मेन माइथोलॉजिकल
और historical account. So what Hindu mythology was coined by Indo journalists who wanted to divert the, बहुत सारे थे अमेरिकन जो आए थे, जब सॉरी ब्रिटिशर्स जो आए थे, तो क्या हुआ कि उनको पता था कि भारतीयों को हम हर आसानी से हम भारतीयों ऊपर राज नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने तीन चीजें ढूंढी भारतीयों को ऊपर राज करना इसलिए कठिन है। पहला एक चीज ये है कि उनको अपने शास्त्रों पे बहुत विश्वास है। दूसरा, उनका पूरा जो रोजी रोटी है खेती और गायों के ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए उनको भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने सोचा, जैसे मैक्स मुलर वगैरह थे, मैकोले वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि हम गीता वेदों को इंटरप्रेट करेंगे। तो वो संस्कृत सीखे और वेदा का गलत मीनिंग निकाले बोले, और उन्होंने बोला अरे आपकी शास्त्रों तो माइथोलॉजी है। और फिर उन्होंने कत्ल खाने शुरू किए, उसकी प्रकार उसका पतन होना शुरू हुआ। ओके, तो कुछ चीजें मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। So it is very important to know that Ramayana and Mahabharata are real history that took place and were carefully recorded, and Bhagavad Gita, which form a part of Mahabharata, also is historical event. So रामायण और महाभारत हकीकत है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, सो डू नॉट मिस द गोल ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता के उद्देश्य को से हमें चूकना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? तो आज के आधुनिक जमाने में क्या होता है, बहुत सारी गीता सोसाइटीज है, बहुत सारी गीताओं का गीता पे चर्चा करने के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। ओके, तो वो गीता सोसाइटी में क्या करते हैं, एक दिया जलाते हैं, कृष्ण भगवान का चित्र नहीं रखते। कृष्ण भगवान स्वयं गीता बोले और कृष्ण भगवान का ही पिक्चर नहीं रखते। आपको बहुत ही आसान है, अगर सही गीता है या गलत गीता है जानना है, तो आपको देखना है कृष्ण भगवान का नाम कितनी बार लिखा है गीता में, मतलब उसकी कमेंट्री में, उसकी टीका में कितनी बार कृष्ण का नाम लिखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना कोई भी आर्टिकल छपवाना है, कोई आर्टिकल लिख के आता है, उसको अप्रूव करना है, तो देखते थे कृष्ण का नाम कितनी बार लिखा है, कितनी बार लिखा है। 11वें अध्याय में एक श्लोक है, मैं भूल गया कौन सा श्लोक है, वहां पे देखेंगे तो हर दो लाइन पे कृष्ण का नाम लिखा है भक्त प्रभुपाद ने, हर दो लाइन पे कृष्ण का नाम आता है। ऑलमोस्ट सारी लाइन पे कृष्ण का नाम है, दो लाइन पे नहीं, सारी लाइन पे कृष्ण का नाम है। कोई पढ़ेगा तो ध्यान से देखिएगा, सारी लाइन पे कृष्ण का नाम आता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो भगवत गीता को ऐसे देखने का तुरंत कितनी बार कृष्ण का फोटो आया है ज्यादा, अगर जो गीता में कृष्ण का फोटो ज्यादा है तो स्वीकार कर लेने का। ठीक है, तो आजकल वही करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, भगवत गीता तो पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता के उद्देश्य को ही चूक जाता है। ओके, तो even in the ordinary affairs, if there is some political meeting, one keeps Gandhi's photo, Nehru's photo, because they are political leader. जब हम राजनीतिक मीटिंग होती है तो गांधी जी और नेहरू का फोटो रखते हैं। तो जब भगवत गीता का मीटिंग होता है तो भगवत गीता का फोटो क्यों नहीं रख सकते? भगवत गीता को हम भगवान कृष्ण के बिना कैसे समझेंगे? So it is that goal of Bhagavad Gita is given in the Bhagavad Gita itself. तो वो गोल क्या है? भगवान को समझना, भगवान की पूजा करना, भगवान को केंद्र सेंट्रल पॉइंट क्या है, भगवान की सेवा करना, उसको ही हम मिस कर जा रहे हैं। The Lord Sri Krishna is ordering Arjuna to surrender to him alone, completely by surpassing all other lower platform of good work and religious formula. The Lord promised Arjuna that he will vanquish all. भगवान बोल रहे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, सर्वान परित्यज्य हम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि। बस बोले आप सारे धर्मों की चिंता मत करो, मतलब पितृ धर्म, मातृ धर्म, देश धर्म, उसकी चिंता मत करो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। वो बोल रहे हैं सिर्फ मेरी शरण लो, और क्या बोल रहे हैं उससे मैं क्या करूं, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा, माँ शुच, डरो मत। तो मैं थोड़ा आज 7 मिनट और ले लेता हूँ, सोचूं सारा एक कवर कर लूं। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो सो इफ समवन डज नॉट कम टू दिस पॉइंट, वो अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं हो पाता है और ये कंक्लूजन पे नहीं आता कि भगवान की हमें शरण करनी,
अब भगवत गीता पढ़ने के बाद तो समझा जाएगा कि उन्होंने भगवत गीता के उद्देश्यों को ही वो भूल गए, मिस कर गए, चूक गए। ओके। तो एनीवे, कुछ चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लाइड एनीवे आपको दे दूंगा, हर्ष प्रभु भेज देंगे सबको। सो ये हिंदू माइथोलॉजी, गीता को लोग बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी है, तो ये सब बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रमोट किया है। ठीक है, एनीवे क्वेश्चन आंसर है तो मैं ले नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। सो हिज कृष्णा, तो भगवान कौन है? कृष्णा इज नॉट सिंपली अ मिस्टिक योगी, अ लर्नेड मैन, अ पावरफुल मैन, अ ग्रेट पॉलिटिशियन, अ पावरफुल डिप्लोमेट एंड ऑर्डिनरी कावर्ड बॉय, a living being blessed with a great power due to past कर्म etc। भगवान कृष्ण ये साधारण मनुष्य नहीं है, कोई योगी नहीं है, पावरफुल व्यक्ति नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई डिप्लोमेट नहीं है, कोई ग्वाले नहीं है, और वो कोई महान पुरुष नहीं है जो जिसे जिनको कोई आशीर्वाद मिला हो उनके पिछले कर्म की वजह से। लेकिन लॉर्ड कृष्णा साधारण पुरुष नहीं है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति भी नहीं है, बट वो क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। ये ब्रह्मा विमोहन लीला में ही आता है। और बहुत सारे सारे आचार्यों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, नारद देवल, सब ने ये स्वीकार किया है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। सो द लॉर्ड, भगवान ने ये स्वयं विश्व रूप वाले पास्ट टाइम में ये सब बता दिया। द लॉर्ड डिक्लेयर दिस इन भगवत गीता, अर्जुन प्रोक्लेम्स इट, एंड लॉर्ड्स पास्ट टाइम सच एज विश्वरूप दर्शन शोइंग द यूनिवर्स इन हिज माउथ थ्रू हिज सुप्रीमेसी। और भगवान ने जब बोला कि भगवान ने अपना पूरा विश्व रूप बताया, तो ये साबित हो गया। तो इसकी वजह से एटलीस्ट हमें थियोरिटिकली एक्सेप्ट भगवत गीता समझने के लिए हमें भगवान को, कृष्ण को थियोरिटिकली सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए। भगवत गीता को समझने के लिए अगर हम विश्वास नहीं रख पाए तो एटलीस्ट थियोरिटिकली कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए, नहीं तो हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। तो भगवत गीता को हमें कोई नॉवेल की तरह नहीं पढ़ सकते। ओके, the Bhagavad Gita is considered very valuable, read and appreciate read and appreciated universally because it is spoken by Lord Krishna, because he is God himself। अगर कोई नॉवेल लिखी होती, कौन है वो, हैरी पॉटर वाले कौन पूछते हैं, फेंक देते हैं लोग। मैंने तो ये भी देखा था, दिल्ली में था मैं 25 दिसंबर 2014 में, आई थिंक राजीव चौक पे, बस इतना फ्री में बाइबल देते थे, लोग गटर में डाल देते थे। लेकिन बाइबल भी अधिकृत ग्रंथ है, लेकिन उनको भी लोग ऐसे करते थे। तो गीता कोई साधारण वस्तु नहीं है। ठीक है, वो भगवान ने स्वयं बोली है। वो देवकी पुत्र गीता में भगवान का गीत है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है। किसके लिए? मनुष्य जीवन के जीवन का बेनिफिट, मतलब क्या बोलेंगे, फायदे के लिए है, और अल्टीमेटली ये भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। तो भगवत गीता आज कैसे रिलेवेंट है, तो हमने चर्चा कर लिया आज। ठीक है, इट इज मेंट फॉर रिलीविंग द, हमने पहले दिन चर्चा किया था, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सफर करते हैं। बहुत सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है, नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट एडवोकेट्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो भगवत गीता के पास ये सारी समस्याओं का समाधान है, एंड इज मोस्ट रिलेवेंट इन द मॉडर्न एरा। दिस इज द रीजन व्हाई मोर देन इंडियंस, अमेरिकन, यूरोपियन पीपल able to appreciate the process of Krishna consciousness। तो भगवान के, सॉरी, भगवत गीता के पास सारी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए भारतीयों से ज्यादा अमेरिकन है, यूरोपियन है, एंड सारे विश्व से बहुत सारे लोग हैं जो उसको, ये कृष्ण भावना जो आंदोलन है उसको लोग तारीफ करते हैं। People have taken to Krishna consciousness and felt not only relief from suffering but have found great purpose to life and completeness in their aspiration for great। तो हमें बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति तो हो गए, होना से ज्यादा संतुष्टि भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पीड़ा नहीं होती, डायरेक्टली दिखी नहीं जाती, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती।
जब वो भक्ति करते हैं तो उनको अंदर से संतुष्टि मिलती है। तो भगवत गीता क्या करती है, हमें ये जो भौतिक प्लेटफॉर्म है, भौतिक जगत से हमें बाहर निकालेगी। भौतिक प्लेटफॉर्म मतलब में अमेरिकन इंडियन कास्ट क्रेड, तो ये सब चीजों से बाहर निकाल देंगे, तो उसके लिए भगवत गीता दी गई है। ठीक है। सो इज इट साइंटिफिक टू एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता इज साइंस। तो भगवत गीता साइंस है। अगर साइंस मतलब क्या है, तो बहुत ही, साइंस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारी सूचनाएं दी गई होती है, और सूचना के हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो आपको अधिकृत रिजल्ट मिलेगा, निश्चित रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार भगवत गीता को भी, अगर भगवत गीता के उद्देश्य को, सॉरी, आदेशों को ध्यानपूर्वक पालन करेंगे, तो क्या होगा, हमें भगवत गीता का जो अ, मर्म है वो समझ में आ जाएगा, भगवत गीता उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो भगवत गीता साइंटिफिक है। ठीक है। तो वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता इज साइंस। एवरी रिलीजन इज साइंस। तो उस प्रकार भगवत गीता का बहुत महत्व है। तो उसी प्रकार आज हम यहाँ पर स्पिरिट ऑफ भगवत गीता समाप्त करते हैं। तो कल से हम शुरू करेंगे, श्लोक वाइज भगवत गीता हम शुरू करेंगे, एक के बाद एक श्लोक पढ़ेंगे, और कैसे उसका कनेक्शन बिठ रहा है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ, एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ। तो अगर वो सीक्वेंस में अगर हम पूरी 700 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तो मान लीजिए हमारा 60 60 क्लास के आसपास होगा, क्योंकि 30-40 मिनट है। आज मैंने ज्यादा लिया क्योंकि समाप्त करना चाहता था, लेकिन मैं उससे ज्यादा लूंगा नहीं है इसके बाद, मैक्सिमम 30-40 मिनट्स। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, टीका है, किसी का फीडबैक है, तो आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, for this wonderful session.